एक रिसर्च के अनुसार लगभग 1000 मृत लोगों की आंतों की जांच की गई दोस्तों, और उनमें लगभग 950 लोगों की आंतों में गंदगी का जमा होना ही मृत्यु का कारण था दोस्तों। तो आंतें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी आंत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसकी सफाई करने के लिए मलाशय जहाँ पे हमारा मल इकट्ठा होता है दोस्तों, वो साफ करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। दोस्तों देखिए, ये जो आंतें हैं ना बड़ी, ये जो बड़ी आंत है दोस्तों, ये हमारा टैंक है, यानी मलाशय जो आंतों में नीचे हिस्सा, बड़ी आंत का जो निचला हिस्सा होता है दोस्तों, ये मलाशय है, मलाशय के नीचे होता है दोस्तों एनुस, यानी कि रेक्टम, मलाशय और एनुस। मतलब मलाशय में इकट्ठा होती है, सारी गंदगी इकट्ठी होती है और एनुस के द्वारा बाहर चली जाती है दोस्तों। जिस तरह से आप हमारे घर में गटर होता है दोस्तों, यानी कि लेटरिन का टैंक होता है दोस्तों, इस तरह से ही हमारे आंतें होती हैं। आंतों में जो मलाशय वाला जो हिस्सा है उसी में ये गंदगी जमा होती रहती है दोस्तों। आपने देखा होगा जब हमारे घर में जब टैंक भर जाता है तब क्या हाल होता है दोस्तों। टैंक भरने के बाद भी आपके उससे पानी तो निकलता रहता है दोस्तों, लेकिन भरने के बाद में दोस्तों पानी वापस आ जाता है और गंदगी जमा होने से दुनिया भर के बैक्टीरिया शुरू हो जाते हैं दोस्तों। ये तो हो गया आपके घर में जो गटर है उसका दोस्तों। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, जब आपका गटर भर जाता है तब आप उसकी सफाई नहीं करते हैं, सफाई नहीं करवाते दोस्तों, तो क्या हाल होता है। ठीक ऐसे ही हमारी आंतों की बात है दोस्तों। हमारी आंतों का जो गटर है दोस्तों, मलाशय, अगर हम उसकी सफाई ना करें तो हमारे शरीर में गंदगी की भरमार हो जाएगी दोस्तों। अगर हम अपनी बड़ी आंत के गटर को साफ ना करें दोस्तों, तो इसमें जो गंदगी जमा है दोस्तों, उसमें बैक्टीरिया या बदबू फैलनी शुरू हो जाएगी और वही हमारे रोगों का कारण होता है दोस्तों। हम आपको बताएंगे किस तरह से अपनी आंतों को घर पे ही साफ कर सकते हैं दोस्तों। जो लोग सोच रहे हैं हम दवाई खाकर अपनी आंतों को साफ कर रहे हैं, तो दोस्तों वो नेचुरल साफ हो रहे हैं, क्योंकि नेचुरल तो वही होता है जब हम बगैर किसी दवाई के ही आंतों को क्लीन होना दोस्तों, वो ही नेचुरल होता है। अगर हम दवाई खाकर अपनी आंतों से काम लेते हैं तो हम अब जबरदस्ती से उनसे काम करवा रहे हैं दोस्तों। ये समझ लीजिए आप उनसे हंटर मार मार के अपनी आंतों से काम ले रहे हैं दोस्तों। और आप जानते ही हैं आप आखिर कब तक वो इस तरह से काम करेंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको एक प्राकृतिक तरीका बताऊं दोस्तों, जिससे आप अपनी आंतों की सफाई घर पर ही एनिमा पोर्ट द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। अमेरिका एक रिसर्च के अनुसार लगभग 1000 मृत लोगों की आंतों की जांच की गई दोस्तों, और उनमें लगभग 950 लोगों की आंतों में गंदगी का जमा होना ही मृत्यु का कारण था दोस्तों। तो आंतें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी आंत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसकी सफाई करने के लिए मलाशय जहाँ पे हमारा मल इकट्ठा होता है दोस्तों, वो साफ करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हम अपने मलाशय यानी गटर को साफ कर लें दोस्तों, तो हम जितनी भी बीमारी फैल रही है उनसे हम बच सकते हैं दोस्तों, और हमारे ऑर्गन्स है वो भी मजबूत बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके ऊपर भार पड़ा रहता है उस गंदगी का। मान लीजिए आपके घर में कोई गंदगी कुछ भी फेंक दे तो आप उसको कब तक बर्दाश्त करेंगे दोस्तों। ठीक ऐसे ही अगर आपकी आंतों में, आपकी बड़ी आंत के मलाशय में गंदगी जमा है दोस्तों, जो वो सड़ती रहेगी तो हमारे जो ऑर्गन है वो कब तक उसको बर्दाश्त करेंगे दोस्तों। आप कुछ समझदार है, अगर आप गटर को साफ नहीं करवाते हैं बीच बीच में, तो आपने देखा होगा किस तरह से गंदगी घर में वापस फैल जाती है, और वो पानी जो गंदा पानी है वो आपके इधर उधर फैलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये हमारी आंत जो है, बड़ी आंतों का जो मलाशय दोस्तों, वो हमारा गटर ही है दोस्तों, हमारे शरीर का गटर है। तो उस मलाशय को साफ करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। इसके लिए हमें एक एनिमा पोर्ट की जरूरत होगी दोस्तों। तो यह एनिमा पोर्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी मेडिकल स्टोर से, या ऑनलाइन यह एनिमा पोर्ट मंगा सकते हैं दोस्तों। तो इस एनिमा पोर्ट की मदद से हम आसानी से अपनी आंतों की गंदगी को साफ कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने बाथरूम में ही इस एनिमा पोर्ट को लेना है, और इसमें इसके साथ ही ये नली आती है और ये दो निप्पल आते हैं दोस्तों। तो एक नली एक तरफ से हम एनिमा पोर्ट में लगा देंगे, और दूसरी तरफ से हम ये नोजल इसमें दूसरी तरफ में ये नोजल लगा देंगे दोस्तों। और अब इस डिब्बे को हम अपने बाथरूम में की दीवार पर, जहां अगर कान आता है उतनी ऊंचाई पर एक कील गाड़कर इस डिब्बे को टांग लेंगे दोस्तों। इसको टांगने के बाद में इसमें हमने पानी करना है दोस्तों। यह 1.5 लीटर का बॉक्स है, आप चाहो तो छोटा भी ले सकते हैं, 1 लीटर का भी आता है। तो इस बॉक्स में आप पानी भर लेंगे। पानी भरने के बाद में
इस तरह से पानी को बाहर जरूर निकालना, ताकि जो भी इसके अंदर हवा होगी बाहर निकल जाएगी। और जब पानी आना शुरू हो जाए दोस्तों तो इसको लॉक कर दें। इसके अंदर लॉक भी होता है, ये लॉक आप चाहो तो इसको बगैर लॉक करे भी आप ऐसे ही एनिमा लगा सकते हैं दोस्तों। एनिमा लगाने से पहले इसकी निडल में सरसों का तेल या कैस्टर ऑयल जरूर लगाना, जिससे एनुस में जाने पर दर्द न करे दोस्तों। और एनुस में लगाएंगे दोस्तों, एक उंगली की बराबरी आपको अपने एनुस के अंदर डालना है दोस्तों। इसको आप देखेंगे सारा पानी आपकी आंतों में अपने आप चला जाएगा बगैर किसी प्रेशर के। और 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे आपको तुरंत ही प्रेशर लगेगा लेटरिन का दोस्तों, और सारी गंदगी, जितनी भी गंदगी जमा है दोस्तों, सब गंदगी बाहर आ जाएगी और आप पहले से अच्छा महसूस उसी समय करना शुरू कर देंगे दोस्तों। चाहे कब्ज हो या कैंसर दोस्तों, आप इसका प्रयोग अवश्य करना। सभी रोगों में इसका फायदा होता है दोस्तों, केवल दस्त में नहीं। जिनको दस्त तो दोस्तों वो न लगाएं, बाकी जिनको भी कोई भी बीमारी दोस्तों, वो लोग इसका प्रयोग अवश्य कर रहे हैं और आप देखेंगे आपकी समस्या दिन पर दिन दूर होती चली जाएगी दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका दोस्त डॉक्टर पवन कुमार, नेचुरोपैथी, ग्रेटर नोएडा।